नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं राजस्थान जी के धीमन। देखिए दोस्तों, राजस्थान और भारत के समस्त विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षा से जुड़ी अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, आप इस न्यूज़ आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो विद्यार्थी राजस्थान के अंदर अध्ययन कर रहे हैं वो तो खासकर इस पूरे आर्टिकल को और पूरी न्यूज़ को ढंग से देखेगा। उन सभी के लिए इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी छुपी हुई है। अब देखिए दोस्तों, दैनिक जनजागरण ब्यूरो नई दिल्ली की न्यूज़ में तो आप इसकी प्रामाणिकता पर कतई भी संदेह नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो अपडेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूजीसी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसका काम है आगामी परीक्षाओं का आकलन करना और दिशा निर्देश जारी करना। तो देखिए, उसी संबंध के अंदर कुछ और अपडेट्स निकल के आए हैं। देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, उसने डिसीजन लिया है और उन्होंने संकेत दिए हैं कि जुलाई में आपकी जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती हैं। सोमवार को बुलाई जाएगी बैठक। यूजीसी को पहले ही समीक्षा के लिए दिए जा चुके हैं निर्देश। तो देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया था, यूजीसी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उच्च स्तरीय कमेटी ने शैक्षणिक सत्र को अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग करी है कि आपका जो शैक्षणिक सत्र सितंबर में चालू होना था वो अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। अब देखिए, इस आर्टिकल के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, परीक्षाएं ना कराने के लिए छात्रों और अभिभावकों की ओर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। इसी बीच में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ मानना है कि छात्रों की सुरक्षा की कीमत पर लगातार परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। स्थिति सामान्य होने पर ही बाद में जरूरी परीक्षाओं को निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, जरूरी परीक्षाएं से संबंध है यहाँ पे नीट, जेई और आपकी जो सीटेट की परीक्षाएं हैं वो ज़्यादा जरूरी परीक्षाएं हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी परीक्षा इतनी जरूरी नहीं होती कि उसको बार बार स्थगित करके डिले किया जाए और आगे पोस्टपोन की जाए। तो अगर इस बार जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अंदर आप प्रमोशन का ही डिसीजन होगा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए दोस्तों, अब देखिए, उसी के अंदर इन्होंने एक बात और कही है। जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसने एक बात कही है कि सितंबर की जगह अब जो अगली शैक्षणिक सत्र है वो अक्टूबर तक खिसकने का प्लान है। सोमवार को हो सकता है विश्वविद्यालय के पहले और दूसरे सेमेस्टर के छात्रों को पहले आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का विकल्प दिया जा चुका है। तो देखिए, आपको सोमवार जो मंडे है बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। कल शायद यूजीसी की कमेटी और MHRD मिनिस्ट्री के बीच में बैठक होगी जिसके अंदर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए 90% में चांसेस हैं, 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चांसेस आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा क्योंकि कोरोना की स्थिति अभी भी सही नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई है। अब देखिए, राजस्थान के बच्चों के लिए इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आता है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान सरकार इस जिद पे अड़ी हुई थी कि पेपर कराने के लिए, लेकिन कल आप सबको ज्ञात होगा कि एक सेंटर के अंदर एक इन्विजिलेटर और 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जिससे सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है। और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उन्होंने तुरंत एक नोटिस भेजकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय, देखिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय का पूछा है कि अगर हम बच्चों को प्रमोट करते हैं तो किस आधार पर प्रमोट किया जा सकेगा। तो देखिए, सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने बोला है कि हर विषय में 5 अंक जोड़कर, मतलब जो पिछले सेमेस्टर के आधार या पिछले वर्षों के आधार पर जितने उनके नंबर आए हैं हर एक विषय के अंदर, उसके अंदर 5% की वृद्धि करके आप प्रमोट कर सकते हैं। पूरी खबर को देखिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों के संगठक कॉलेज के परीक्षाओं को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति बन गई। उच्च शिक्षा महकमे ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर पूछा है कि यदि परीक्षाओं को निरस्त किया जाए तो स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में कैसे करेंगे प्रमोट। जवाब में सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार किया है कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को पूर्व कक्षा के विषयों में 5 अंक जोड़कर परिणाम दे दिया जाएगा। तो देखिए, आपको अब बातें सीधे सीधे क्लियर हो रही होंगी कि अब राजस्थान सरकार के ऊपर भी दबाव बनने लगा है कि उनको भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। और देखिए, जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका चयन होगा 12वीं के अंकों के आधार पर। यह आपकी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। अब कल एक इंटरव्यू हुआ था हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का। मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूं जिसके अंदर उन्होंने संकेत दिए थे कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों का स्वास्थ्य है, बच्चों की परीक्षाएं उनकी प्राथमिकता नहीं है। तो देखिए, उन्होंने संकेत दे दिए थे। और दूसरी क्लिप मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर साफ साफ ये बात हो रही है कि शायद राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसकी परीक्षाएं भी स्थगित हो सकती हैं। तो उन दोनों क्लिप को आप ढंग से सुनिएगा। में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आयोजन से संबंधित जो बातें हैं, जो दिक्कतें हैं या आयोजन की क्या रूपरेखा है, उसकी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आगे खिसकने की संभावना नजर आने लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी जयपुर से 13 जुलाई से शुरू होनी है यूजी पीजी सेमेस्टर फाइनल ईयर की परीक्षाएं, लेकिन अभी तक केंद्र की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में जल्द ही केंद्र को गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। केंद्र की गाइडलाइन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद संभावनाएं बढ़ गई हैं। उच्च शिक्षा की परीक्षाएं आगे खिसकना या फिर रद्द होने की संभावनाएं
प्रबल हो गई हैं, बढ़ गई हैं संभावनाएं। जैसे कि आप लोगों ने क्लिप में सुना कि हमारी जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता बच्चों का स्वास्थ्य है, और दूसरी क्लिप के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित या टलने की संभावना नहीं है, स्थगित ही होगी, अब कैंसिल होगी, और प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब सारा मैटर डिपेंड करता है कल की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर। कल शायद मीटिंग हो जाएगी फाइनली और डिसीजन फाइनल हो जाएगा। तो ये सब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो पहले तो लाइक कर दीजिए। मैंने सारी खबरों का एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको न्यूज़ कैसी लगी। अगर पॉजिटिव लगी तो प्लीज़ लिख के जाइए कि हमें न्यूज़ अच्छी लगी और इसी तरह से हमें और न्यूज़ चाहिए। तो अगली न्यूज़ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।